लालची 420 देवरानी की कहानी। एक समय की बात है। एक गांव में एक कुशल परिवार रहता था। उस परिवार में सुधा जी नाम की एक वृद्ध महिला रहती थी। सुधा जी की 2 बेटी और बहुएं भी थी जो उनके साथ रहती थी। बड़े बेटे अशोक की पत्नी निर्मता संस्कारी और सर्वगुण संपन्न थी। वह छोटे बेटे की पत्नी अन्या चालाक और बहुत तेज तर्रार थी। एक बार की बात है, सुधा जी और नर्मदा मिलकर बहुत सारे लड्डू बनाकर रसोई में रख देते हैं। सुधा जी बहू, मैं मिश्रा जी के वहाँ कुछ काम से जा रही हूँ। तुम लड्डू को थोड़ी देर बाद डब्बे में रख देना। ये बोलकर सुधा जी बाहर चली जाती हैं। नर्मदा अपने बेटे की आवाज़ सुनकर उसे देखने चली जाती है। तभी अन्या रसोई में आती है। शुद्ध देसी घी के लड्डू उसे देख उसके मुंह में पानी आ जाता है और एक लड्डू खा लेती है। अन्या, वाह, इतने स्वादिष्ट लड्डू मैंने कभी नहीं खाए। एक लड्डू काम करती हूँ, सारे लड्डू डिब्बे में रख लेती हूँ और एक प्लेट में ही छोड़ दूँगी, जिससे किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा और मैं आराम से खा पाऊँगी। वह लड्डू की प्लेट उठाकर एक डिब्बे में भरकर चुपके से अपने कमरे में ले जाती है और प्लेट में एक लड्डू वहीं छोड़ देती है। अपने कमरे में जाकर अन्या पेट भर लड्डू खाती है। पेट भर जाने पर वह लड्डू के डिब्बे को छुपा देती है। नम्रता अपने बेटे कार्तिक को सुला रही थी, तभी सुधा जी घर आ जाती हैं। सुधा जी नम्रता, अरे वो नर्मदा सास की आवाज़ सुनकर भागी हुई आती है। नर्मदा जी, माँ जी बुलाया अपने। सुधा जी, बेटा जरा चाय बना देना और हाँ, लड्डू भी ले आना, 1-2 खा लूँगी। नर्मदा रसोई में जाती है और लड्डू का खाली प्लेट देखकर चौंक जाती है। नर्मदा, लड्डू खा गए? मैंने तो डिब्बे में भी नहीं रखे, प्लेट में तो एक ही लड्डू है। अभी माँ को बताती हूँ। नर्मदा सुधा जी को जाकर बात बता देती है। नर्मदा, माँ जी, लड्डू रसोई में नहीं हैं, मैंने वहीं रखे थे, पर अब नहीं हैं। सुधा जी, क्या लड्डू तो सारे सामने ही बनाए थे, फिर कहाँ गए? नर्मदा, पता नहीं माँ जी, कार्तिक रो रहा था तो मैं कार्तिक के पास चली गई, उसे सुलाकर अभी आपकी आवाज़ सुनकर आ रही हूँ। सुधा जी रसोई में जाती है। अन्या लड्डू से भरा मुंह में जल्दी जल्दी साफ करती है और रसोई में आती है। अन्या, क्या हुआ मम्मी जी, आप गुस्से में क्यों हो? सुधा जी, बहू, यह लड्डू के प्लेट रखे थे, अब देखो इसमें एक भी लड्डू नहीं है, पता नहीं कौन खा गया। शुद्ध घी के लड्डू थे। तभी अशोक और राहुल भी आ जाते हैं और रसोई से लोगों की बातों को देख दोनों रसोई की ओर जाते हैं। अशोक अपने माँ से मजाक में कहता है, अशोक, क्या हुआ माँ? किस कहानी विषय पर चिंतन चल रहा है? सुधा जी, अरे देखो ना बेटा, शुद्ध घी के लड्डू बनाए थे, पता नहीं कौन खा गया, इसमें से एक भी नहीं है।
अन्य आपके बाहर जाने के बाद तो नम्रता दीदी ही न थी रसोई में। शायद कहीं उन्होंने नम्रता, अन्या ये क्या बोल रही हो तुम? मैं कार्तिक के पास थी। सुधा जी और घर के सभी सदस्य आन्या की बात पर विश्वास कर लेते हैं और नम्रता के खिलाफ हो जाते हैं। सभी नम्रता को खूब सुनाते हैं तो वो रोने लगती है। आन्या बहुत खुश होती है। वो खुद से कहती है, इन लोगों को बेवकूफ़ बनाना कितना आसान है। कुछ दिन बाद सुधा जी काजू और बादाम खरीद कर लाती हैं और नम्रता को संभाल कर रख देने के लिए कहती हैं। सुधा जी ये कहकर वहाँ से चली जाती हैं। नम्रता काजू और बादाम के डिब्बे को अलमारी में रख देती है। अन्य काजू बादाम का डिब्बा देख लेती है और रोज़ मुट्ठी भर कर खा के खूब काजू बादाम खाती है और इस तरह से एक हफ्ते में ही काजू बादाम ख़त्म हो जाते हैं। सुधा जी, अरे नम्रता, मुझे काजू बादाम लेकर दिए थे, तू तो दिखा भी नहीं रही कि कहाँ रख दिए। हमें भी दिखा दे, हम भी दर्शन कर लेंगे। या मंदिर में रख कर पूजा करेगी तू? नम्रता, जी माँ जी, अलमारी में रखे हैं, अभी लेकर आती हूँ। ये बोलकर नम्रता रसोई में जाती है और काजू बादाम का डिब्बा निकालती है, पर डिब्बे में तो काजू बादाम ना के बराबर थे। ये देख कर नम्रता चौंक जाती है और रोने लगती है। नम्रता की रोने की आवाज़ सुनकर सुधा जी और घर के सारे सदस्य रसोई में आ जाते हैं। नम्रता को रोता देख सुधा जी बोलती हैं, सुधा जी, अरे क्यों रो रही हो? नम्रता, माँ जी, काजू बादाम यहीं रखे थे, पर नहीं, कहाँ गए? सुधा जी, क्या 4 दिन पहले ही तो लाई थी काजू बादाम का डिब्बा और ख़त्म ही हुई हो गया। आन्या अपनी चोरी छुपाने के लिए फिर नम्रता पर इल्ज़ाम लगा देती है और कहती है, आन्या, नम्रता जी, खाने का मन था तो खाइए, लेकिन ऐसे चोरी करना ठीक नहीं है। दादी, सुधा जी, पता नहीं इस घर में क्या हो रहा है, खाने की भी चोरी। अरे थोड़ा बहुत दूसरों को भी चखा दिया करो। इस घर में और भी लोग रहते हैं। यह बोलकर सभी चले जाते हैं और नम्रता रोने लगती है। कुछ दिन बाद आन्या की दोस्त रिया का फ़ोन आता है। रिया, हेलो अन्या, कैसी हो? अन्या, मैं ठीक हूँ, और तुम बताओ, इतने दिनों बाद कॉल किया। रिया, घर के पास काम में ना बिजी रहती हूँ। चलो ना, हम दोनों कल मिलते हैं, शॉपिंग करेंगे, खाएंगे पिएंगे। अन्या, अच्छा ठीक है, कल मिलते हैं। वैसे भी शादी को 2 महीने हो गए हैं, कहीं घूमने भी नहीं गई। मैं राहुल को तो टाइम भी नहीं मिलता। रिया, ठीक है ना, तो कल मिलते हैं, तू तैयार रहना। आन्या खुद से कहती है, मैं रिया को हाँ तो बोल दिया, पर पैसे कहाँ से लाऊंगी बाहर जाने का, मतलब पैसों का खर्च होना। अब आन्या पैसों की जुगाड़ में लगी है। वो सुधा जी के कमरे से गुजरती है, तभी अशोक सुधा जी को 10,000 रखने के लिए देता है। अब रात होते ही आन्या सुधा जी के कमरे में जाती है और 10,000 की गड्डी चुरा लेती है।
सुबह होते ही अशोक 10,000 सुधा जी से मांगता है तो अशोक माँ वो 10,000 दिए थे ना, वो देता दोस्त को। वापस करने वाले लेने के लिए आ रही है। अशोक, क्या हुआ माँ, अब चिल्ला क्यों रही हो और इतनी घबराई हुई क्यों हो? सुधा जी, मैंने यही 10,000 रखे थे, अब नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए। अशोक, नहीं है मतलब माँ, वो पैसे मेरे दोस्त के थे, वो आने वाले हैं, मैं कहाँ से लाकर दूँगी उसे? सुधा जी, कहीं ये काम बाहर के किसी आदमी का तो नहीं है? लेकिन हमारे घर में कोई आता भी तो नहीं है। अशोक, हाँ माँ, आप सही कह रही हो, अब मैं पुलिस को ही बुलाता हूँ। सुधा जी, हाँ यार, यही ठीक है रहेगा, हमारे घर में कुछ न कुछ चोरी हो रहा है। अब ये पैसे भी चले गए, तू बुला ले बेटा पुलिस को। अन्य घबरा जाती है। अशोक का दोस्त पैसे अशोक का दोस्त पैसे लेने आता है। यह देखकर नम्रता जल्दी से अपने कमरे में जाती है और अपने बचाए हुए पैसे लाकर अशोक को दे देती है। नम्रता के पास 10,000 देखकर सब लोग नम्रता पर शक करने लगते हैं। सुधा जी, ये पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? बहू नम्रता, माँ जी, ये हमारे बचत किए हुए पैसे हैं। सुधा जी, बचत किए हुए या फिर चुराए हुए? देख बहू, सच बता दे। अन्य की जान में जान आती है। वो भी नम्रता को कहने लगती है। अन्य, नम्रता दी, अब इसकी भी चोरी की तय हो गई। अपने ही घर में चोरी। दादी आपको ये बता दें, शोभा नहीं देती। तभी पुलिस आ जाती है। पुलिस को देख अन्य घबरा जाती है। पुलिस नम्रता से पूछताछ करती है और नम्रता बेगुनाह साबित हो जाती है। फिर पुलिस जब घर पर में एक बार कमरे की तलाशी लेती है। अन्य पूरी तरह से घबरा जाती है क्योंकि अब पुलिस अन्य की कमरे की तलाशी ले रही है। पुलिस को नोट की गड्डी अलमारी में कपड़े के नीचे रखे मिल जाती है। साथ में 28-29 अलमारी में कपड़े के नीचे रखे मिल जाती है। साथ में काजू बादाम का डिब्बा और 2 लड्डू भी। सब चौंक जाते हैं। अन्य फूट कर रोने लगती है। अन्य, माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए। सुधा जी, सब कुछ तुमने चुराया और मेरी बहू नम्रता को दोषी बनाया। अन्य रोने लगती है और नम्रता से माफ़ी मांगती है। नम्रता, कोई बात नहीं अन्य, तुम्हें इस घर में चोरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम सबसे कह सकती हो। तुम्हारी एक गलती ने तुम्हें कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया था। अन्य, मैं आप सब से माफ़ी मांगती हूँ, आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी। नम्रता अन्य को गले लगा लेती है और सुधा जी नम्रता से माफ़ी मांगती है और नम्रता सबको माफ़ कर देती है और अब से यह सब खुशी खुशी ज़िंदगी जीते हैं। उम्मीद करते हैं कि लालची चाचवी देवरानी स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसे ही और एक स्टोरी के लिए ब्लॉग ऑफ इंडिया पे आकर देख सकते हैं।